हेलो मेरे दोस्त, आज स्वागत है मेरा चैनल में। आज हम ये स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का सेट है वाला बिहार पुलिस सेट सेट एग्जाम में कुछ भी प्रश्न पूछता है उस पर आधारित जानेंगे आज हम। देखो पहला क्वेश्चन कुछ क्या था, पहला क्वेश्चन समझ तो नहीं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो कुछ क्या क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यह क्या बता, इस सब दोष को तुम मतलब पढ़ता है तो नहीं है। अगर निकट दृष्टि दोष हो गया, फिर दूर दृष्टि दोष हो गया, फिर ज्यादा दृष्टि दोष हो गया, फिर अविद्युतता हो गया, वही मैंने दोष का नाम सुना होगा। इस सब जितना दोष है एक दोष सब आंखें में उत्पन्न होबे करता है। सब होता है आंख में, न कहूँ नाक में होगा, न मुंह में होगा, गाला में, सब कहूँ ना जहाँ भी होता है सब आंखें में होबे करता है। बुढ़ारी में होवे चाहे बचपन में होवे या मारला के बाद ना, मारला के बाद ना होगा तो वैसे बोल दिए हम। मारला के बाद थोड़ी होता है, मारला के बाद सब खत्म हो गया कि सब पता सब बुढ़ारी में होता है तो जवानी में होता है, सब हो जाता है। सब कुछ में होता है दोष, सब आँख में होता है। देखो आँख में होता है, आँख में 4 तरह के दोष हो जाता है, 4 तरह का होता है। निकट दृष्टि दोष, एगो दूर दृष्टि दोष, एगो ज्यादा दृष्टि दोष, एगो अबिंदुकता होता है। तो पूछा ना, देखो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल लेंस के लिए, कुछ अवतल लेंस है। और फिर आगे यही कहा जाता है कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में होता है ना, दूर के वस्तु लगता है परंतु निकट के नहीं लगता है। अब ई में उल्टा हो जाता है, ई वाला में निकट का होता है, निकटे का लगता है पर दूर के नहीं लगता है, निकट दृष्टि दोष में। देखो ये कुछ पूरा क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन लेंस का उपयोग किया जाता है तो हो जाएगा अवतल। तो वही पूछता है अवतल। हाँ वही पूछता है कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि के लिए हो जाता है उत्तल। अगर फिर वो ज्यादा दृष्टि होता है, ज्यादा दृष्टि में क्या होता है ना दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से लगता है, न वीडियो के लगता है। जी हमारे पास है तो में नहीं देख पाएंगे, दूर है फिर भी ना देख पाता है। सब बुढ़ाई में हो जाता है तो न कोनो कहता है बिया शादी में जाता अरे तो फलाना के लड़का चिन्ह थे वीडियो के अलावा न लगता है बोला। तो कौन दोष हो गया बोला, होगा ज्यादा दृष्टि दोष। ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाई फोकस लेंस का हम उपयोग करते हैं। कौन लेंस, बाई फोकस लेंस। अगला क्वेश्चन देखो, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहले तक मैंने अब बता देने का। देखो अब दूसरा नाम भी पूछ सकता है। देखो अवतल लेंस क्या है ना, अवतल लेंस दूसरा नाम है, अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस। कौन लेंस, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस कहा है भाई, एक हमने कहा है अपसारी। देखो उत्तल लेंस के चित्र ऐसे होता है, जब यू वाला प्रकाश जाता है, पर प्रकाश जाता है चारों बगल फैला देता है, फैला देता है। अपसरित कर देता है, कुछ अपसरित आने पर फैला देता है। फिर एक दूसरा नाम है, एक नाम है उत्तल लेंस को पूछेगा तो दूसरा नाम अभिसारी, कुछ अभिसारी। यह उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये पर जब प्रकाश पड़ता है ये बार तो एक जगह मोड़ देता है, मोड़ देता है, इसलिए क्या कहते हैं अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में होता है अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण के बारे में समझाते हैं। दर्पण होता है, ये तो होता है कई तरह का होता है, तो ये उत्तल अवतल के बारे में जानेंगे। देखो ये होता उत्तल दर्पण, ये होता अवतल दर्पण। कौन दर्पण है, अवतल है, ये उत्तल है। तो जो बाहरी फिरंगल होगा ना, बाहरी से होगा अवतल, जो अंदर फिरंगा होगा उत्तल होगा। देखो तो क्या होता नहीं, मैं कैसे उपयोग करते हैं। देखो समझो, प्रकाश की पाता नहीं, देखो प्रकाश देता है टकरा के, कुछ टकरा के एक ही बिंदु पर मिला देता है, मिला देता है, मिला देता है। लेंस में पलट जाता है, लेंस में दूसरा हो जाता है, ई में दूसरा हो जाता है। तो ई में पूछेगा, देखो ई वाला बताओ, ई वाला में अवतल दर्पण ये कौन नाम से जानते हैं हमने, अवतल दर्पण को चाहिए, अवतल दर्पण कौन नाम से क्या जानते हैं हमने, नाम से जानते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण एक कहते हैं, ये आता प्रकाश तो फैला देता है, फैला दे रहा है किरण। एक दूसरा नाम है
अभिसारी। लेंस में पलट गया। लेंस में अगर लेंस में पूछा कुछ, लेंस में पूछा कि अपसारी लेंस के नाम से कौन जाते हैं, अपसारी पूछा है लेंस में, लेंस में पूछा लेंस कैसे होता है, लेंस अपसारी पूछा कुछ अपसारी। अपसारी का मतलब फैला दे प्रकार, तो फैलाता है लेंस में, फैलाता है ये, फैलाता है अवतल कुछ, लेंस में फैलाता है अवतल, और अभिसरित करता है एक जगह करता है उत्तल। उत्तल इसमें बड़ी सब लेकिन कंफ्यूज होता है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, समझा दें चित्र के माध्यम पे, उल्टा हो जाता है। अगर पूछेगा लेंस में अभिसारी के नाम से कौन जाता है, अभिसारी। अभिसारी 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 पूछेगा तो उत्तल। उत्तल को जानते हैं अभिसारी लेंस के नाम से। दर्पण पूछेगा, दर्पण में अभिसारी लेंस के नाम से कौन जानते हैं, तो उत्तल हो जाएगा उत्तल, में अवतल। समझ जाना तो नहीं, देखो फिर से भाई आओ। अगर अगर लेंस में पूछेगा, लेंस में अभिसारी बता तो अभिसारी क्या कहता है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब एक ही बिंदु पर कर देता है, कौन कर देता है, एक ही बिंदु पर अभिसरित। तो लेंस में हो जाएगा तो उत्तल कोची, उत्तल लेंस। अगर दर्पण में पूछेगा अभिसारी कौन करता है, अभिसारी। लेंस में पूछेगा, लेंस लेंस में तो बता ही दिया। लेंस में अभिसारी क्या कहता है, अभिसारी। लेंस में अभिसारी क्या कहते हैं, उत्तल को ना, अवतल अवतल अवतल। देख रहा है, ठीक है, इतना समझा दिया ना, इतना पहले आगे गौर करके देख लेना, इतना वीडियो समझ में आ जाएगा। सोलर कुकर में का उपयोग करते हैं, और बड़ी मैंने पूछ देता है एक अवतल दर्पण का, अब पूछ देता है, कुछ पूछ देता है। और टॉर्च है ना, टॉर्च में भी रहता है उत्तल दर्पण रहता है ना, अवतल 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 रहता है। उत्तल दर्पण पूछा है, उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर में उत्तल। अवतल क्या पूछ देता है, अवतल दर्पण होता है जब डॉक्टर सब मुंह ना गला ये सब चेक करता है ना, सब अवतल दर्पण से करता है। ठीक है, समझो। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वन अनुसंधान केंद्र, तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उत्तराखंड है। और आलू अनुसंधान केंद्र है ना, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला है, शिमला 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 है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब पूछेगा ना, तो करनाल, करनाल है ना, डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल में। अब कोयम्बटूर क्या है ना, कोयम्बटूर गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर में। अगर क्वेश्चन समझे वाला, तो झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है, झारखंड में बोकारो, बोकारो में। अब बोकारो पूछेगा ना केकर सहयोग से लगाया गया था, तो बोकारो लगाया गया था सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। मैट्रिक याद रखें ना, देखो सोवियत संघ भी टूट गया है ना, कुल 15 देश में टूट गया है सोवियत संघ। वो सबसे बड़ा देश बिखर के आया तो रूस आया है, तो सोवियत संघ है ये, सोवियत संघ। तो झारखंड में टूट गया बिहार से। झारखंड कब टूटा था बिहार से, 15 नवंबर 2000 को। अब पूछेगा भिलाई का है, भिलाई संयंत्र कहाँ है ना, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो यह गया छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर का है ना, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का है, तो ये दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। राउरकेला पूछेगा तो राउरकेला है उड़ीसा में है, उड़ीसा में। आगे समझो, कोष्टक सिद्धांत को किसने दिया, कोष्टक सिद्धांत को दिया था फ्लाइडेन ओमस्वान ने। इन्होंने कहा था ना, ये कोष्टक जब मारता है ना, मारता है पहले वाला कोष्टक का फिर ठीक कर देता है, यही कहते हैं, पहले वाला कोष्टक का ठीक कर देता है, मारता है। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर 5 हो गया था, क्या तक हो गया था, 5 तक छठा लिखते हैं। टोटल 10 को करवाएंगे, 10 को में बड़ी मैंने क्वेश्चन निकाल के आएगा, तो 10 को एक क्वेश्चन देखो 10 को करवाते हैं, 10 को तो 4 गो अक्षर आता है, 4 में कुछ न कुछ बता ही देते हैं, उस यहाँ पे 40 को क्वेश्चन हो जाता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को दिखाता है, देखो WTO का मुख्यालय क्या है, देखो WTO, और WTO का होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एगो व्यापार का संस्थान है, संस्था। क्या कहता है ना, जब हम अपना सामान, अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचते हैं ना, कम ऊपर टैक्स लगता है, ये टैक्स ही कम करवाता है टैक्स WTO। अब कोई देश के टैक्स ज़्यादा ले रहा है ना, वो देश उसका खिलाफ WTO में हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, कहाँ, जेनेवा में।
और WTO का स्थापना पूछेगा ना, WTO का स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। WTO का मुख्य अति स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन को दिया था, मानव में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? मानव में सबसे छोटी ग्रंथि है तब पीयूष ग्रंथि। देखो पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथि क्या नहीं, कई सारे हार्मोन को नियंत्रित करता है। ये लगभग 11 गो हार्मोन को नियंत्रित करता है, इसलिए एक कहते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछेगा तो मास्टर ग्रंथि को नाम से केकड़ा जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से हमने पीयूष ग्रंथि को नाम से जानते हैं। तो थाइमस ग्रंथि है ना, थाइमस ग्रंथि हमने का प्रोटीन का निर्माण करता है। ये 15 साल में बंद हो जाता है थाइमस ग्रंथि ना। कौन लड़के देख रहा है भूखे प्यास एकदम खेल रहा है 12 बजे तक खेल रहा है और खाना पीना के टेंशन होता है, एक थाइमस ग्रंथि बनावित रहता है, प्रोटीन के बनावित रहता है थाइमस ग्रंथि। हाँ, ये 15 साल की अवस्था में बंद हो जाता था थाइमस ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है मिक्स ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा ना, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। थाइमस ग्रंथि को कब बंद हो जाता है? 15 साल में। ये कौची का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। मिक्स ग्रंथि कौन है? मिक्स ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गौतम बुद्ध का जन्म पूछेगा ना तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में। और उपदेश दिए थे सारनाथ में। और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। समझो, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सोयाबीन सबसे ज्यादा, अगर सोयाबीन पूछेगा तो सबसे ज्यादा होता है तो MP यानी मध्य प्रदेश में। यूपी में पूछेगा, यूपी में सबसे ज्यादा आती होता है, सबसे ज्यादा गन्ना भी यहाँ होता है यूपी में। और गेहूँ सबसे ज्यादा यूपी में होता है, यूपी में गेहूँ। और प्रति हेक्टेयर पर सबसे ज्यादा पंजाब करता है गेहूँ। पश्चिम बंगाल में तो सबको जानते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा होता है चावल होता है। अगला क्वेश्चन 10, पीतल किसका मिश्र धातु है? मिश्र धातु पीतल है तब कॉपर प्लस जिंक। मैं जब शॉर्ट में लिख दिया है तो बड़ी बड़ा चल जाता है, कॉपर प्लस जिंक है। अगर पूछेगा PB होता है ना, PB ये एशियन का मतलब कुछ होता है, एशियन का मतलब टीन, PB का मतलब शीशा। और टीन और शीशा पूछेगा ना कि अगर मिश्र धातु, अगर फोल्डर का मिश्र धातु, फोल्डर एक होता है मिश्रण होता है फोल्डर मिश्र धातु फोल्डर। और ये नहीं बोला कॉपर जिंक कांसा के हैं, कांटिका तांबा प्लस। हाँ, और पूछेगा कि कांसा होता है वह मिश्र धातु था, वो कांसा। ये पूछा कांसा की कल मिश्र धातु है? कांसा है कॉपर प्लस टीन के, कॉपर प्लस टीन। और क्रोमियम है ना, क्रोमियम टंगस्टन अथी में ई में होता है, वो लेन अथी में होता है वो हम का बढ़ा रहे हैं कुछ देखो अथी में। आयरन में कौन सा होता है? आयरन में इसमें हमी का बढ़ा नहीं बोला, पर तीनों को बता दे रहे हैं। होता है पीतल होता है कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु होता है। ये होता है लिखवा दे हैं फोल्डर के मिश्र धातु है। ठीक है, आज के वीडियो में इतने रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।